नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। कुरुक्षेत्र सांसद नायब सैनी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पैर छूकर आशीर्वाद लेने के बाद प्रदेश के 15वें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपना पदभार संभाल लिया। भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने एक संकल्प भी लिया। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की सीख को पूरा करने का आश्वासन भी दिया। अब आपको दिखाते हैं 15वें अध्यक्ष के रूप में अपना पदभार संभालने के बाद पहले भाषण में किस तरह से नायब सैनी ने पार्टी को मजबूत करने के लिए कैसे काम किया जाएगा, अपनी रूपरेखा बताई। ये भारतीय जनता पार्टी है। अभी आदरणीय धनखड़ जी भी इस बारे में बोल रहे थे कि एक छोटा कार्यकर्ता जिसकी कल्पना से भी परे की बात, कोई कल्पना नहीं थी कि मैं पार्टी का, मुझे पार्टी टिकट देगी और मैं विधायक बन जाऊंगा। मैंने नहीं सोचा था। मेरे परिवार से कोई राजनीति नहीं करता। आज तक परिवार से किसी ने चुनाव तक नहीं लड़ा। और इस कार्यालय में यहीं पर कंप्यूटर के ऊपर बैठ करके कंप्यूटर को कैसे कमांड देनी है, ये सिखाने का काम मनोहर लाल जी और धनखड़ जी ने किया कि कंप्यूटर को कैसे कमांड देनी है। इनके कारण ही ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। जब यहां से काम कर रहा था, काम करते करते पार्टी के अंदर मुझे एक छोटे पद के ऊपर भेजा। मैं युवा मोर्चा का महामंत्री लगा और वहां से मैंने युवा मोर्चा से पार्टी के कार्य को शुरू किया। युवा मोर्चा के बाद युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष लगाया। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष के बाद पार्टी का महामंत्री लगाया जिले का, और जिले के महामंत्री के बाद आदरणीय सुभाष बराड़ा जी बैठे हैं, इनके साथ किसान मोर्चा का प्रदेश का महामंत्री लगाया। मुझे गर्व है कि मुझे बराड़ा जी के नेतृत्व में भी काम करने का मौका मिला, और मुझे गर्व है कि पार्टी ने उसके बाद मुझे अंबाला जिला का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया। आज मैं हरियाणा के लाखों कार्यकर्ताओं के बीच में, क्योंकि जो प्रेरणा मनोहर लाल जी से मिली, जो प्रेरणा धनखड़ जी से मिली, और जो प्रेरणा हमारे तमाम प्रदेश अध्यक्षों ने दी, उस प्रेरणा से अंबाला जिला की 2014 में मैं जिलाध्यक्ष था, और इस प्रकार की प्रेरणा आदरणीय दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने अंबाला की 4 विधानसभा सीटें कमल के फूल के ऊपर जीतने का काम किया। ये कार्यकर्ताओं की मेहनत का, कार्यकर्ताओं की तपस्या का यह परिणाम। मैं जब डॉक्टर मंगल सेन जी के चरणों में मैं जब नमन करने के लिए गया, मैं सोच रहा था कि उस समय भी था जब ऑफिस भी नहीं था, कहीं बैठ करके मीटिंग करते थे, और समय के अंदर हमारे पास इतने संसाधन भी नहीं थे। हम जब काम करते थे भोजन भी नहीं मिलता था, फिर भी काम करते थे, एक मिशन के लिए काम करते थे,
और वो मिशन था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो कहा था कि धारा 370 को समाप्त करेंगे। आज मुझे गर्व है कि आज उस धारा 370 को भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समाप्त कर दिया। यह उन कार्यकर्ताओं की यह तपस्या का परिणाम है। मैं उन सभी पूर्व के हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो रहे हैं, चाहे डॉक्टर कलमा वर्मा जी हैं जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रथम अध्यक्षा रही है, चाहे डॉक्टर सूरज भान जी हैं, डॉक्टर मंगल सेन जी हैं, आदरणीय रामविलास शर्मा जी हैं, रमेश जोशी जी हैं, ओपी ग्रोवर हैं, आदरणीय रतनलाल कटारिया जी हैं, आदरणीय गणेशी लाल जी हैं, आदरणीय आत्म प्रकाश मनचंदा जी हैं, आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, हमारे बीच में बैठे हैं। और फिर दोबारा आदरणीय रामविलास जी ने भी फिर अध्यक्ष पद को सुशोभित किया है। आदरणीय सुभाष बराला जी हैं जो 2014 से लेकर के 2020 तक लगातार पार्टी के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते रहे। उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आदरणीय ओम प्रकाश जी धनखड़ जो चर्चा भी कर रहे थे आप लोगों के सामने, किस तरीके से पार्टी को एक नई दिशा, नया रूप देने का काम किया। मुझे ध्यान में है, मैं कंप्यूटर पर बैठता था, यहां पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी संगठन मंत्री थे, इनके दिशा निर्देश में ऑफिस में काम करते थे। एक कार्यक्रम आया, मेरे ख्याल से वो बड़ा कार्यक्रम था, हरियाणा का कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, शक्ति केंद्र प्रमुखों का सम्मेलन बुलाया गया। पूरे हरियाणा से कार्यकर्ता आए थे। एक एक कार्यकर्ता के आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर नाम लिख करके उसके गल के अंदर बैच पहनाया गया था। और उस समय के अंदर जब कार्यकर्ता काम करते थे, मैंने कहा इस समय का भी उस समय के अंदर संसाधनों का अभाव था, परंतु आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मनोहर लाल जी, इनके नेतृत्व के अंदर लगातार 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश के अंदर है। मुझे इस बात का गर्व भी है कि दोनों सरकारों ने जो लोगों की सुविधाओं के लिए इस देश के नया आयाम देने के लिए, हरियाणा का समान रूप से विकास करने के लिए, भाइयों जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, ये कोई शब्द नहीं है, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इसको धरातल के ऊपर उतारने का काम आदरणीय मनोहर लाल जी ने पिछले 9 वर्षों के अंदर किया है। और भाइयों मैं आज आप लोगों के बीच में आज हरियाणा के लाखों कार्यकर्ता हूं, आज एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक शब्द कहा था, आदरणीय धनखड़ जी ने उस बात की चर्चा की कि कोई कार्यकर्ता वो पीछे न छूटे। ये जिम्मेवारी धनखड़ जी आपने मुझे दिया, एक भी कार्यकर्ता पीछे नहीं छूटेगा। हर कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम आप सबके आशीर्वाद से, जो इस मंच के ऊपर टीम बैठी है, इनके आशीर्वाद से करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द कहे वो वाक्य हमारा प्रेरणा का केंद्र बने हुए हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास,
और सबका विश्वास लेकर के भारतीय जनता पार्टी को 2024 के अंदर आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी ने कहा, आदरणीय हमारे डॉक्टर पवन सैनी जी बोल रहे थे, आदरणीय ओम प्रकाश जी धनखड़ जी ने कहा, यहाँ से 10 की 10 लोकसभा की सीटें कमल का फूल खिला करके लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत के ऊपर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हरियाणा की अहम भूमिका होगी, उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में उसके लिए काम करेंगे। ये 2024 ये हम सब के लिए बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष है और ये बड़ी जिम्मेदारी, ये जो अध्यक्ष का आज आप लोग स्वागत कर रहे हैं, ये मेरा स्वागत नहीं है, ये स्वागत मेरे हरियाणा प्रदेश के लाखों कार्यकर्ताओं का आज ये स्वागत है। मैं पूरे कार्यकर्ताओं के चरणों में नमन करता हूं और आज एक संकल्प लेकर के डॉक्टर मंगल सेन जी के चरणों से हम यहां से जाएंगे कि हम 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत करके हरियाणा में भी डबल इंजन की सरकार बनाने का भाइयों तब तक नहीं रुकेंगे जब तक डबल इंजन की सरकार हरियाणा में न बन जाए। इसके लिए काम करेंगे। मैं आप सबका जो इतना भव्य स्वागत किया है, इसके लिए मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत और मैं धन्यवाद करता हूं। जैसी भी आगे की रचना होगी उसी दिशा में, क्योंकि आदरणीय धनखड़ जी का भी हम इनका आशीर्वाद लेंगे, अब हमें और आसानी हो गई, क्योंकि आदरणीय धनखड़ जी का भी हमें यहाँ पर आशीर्वाद मिलेगा और आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा का जिस दिशा के अंदर आज विकास हुआ है, आज किसी के पास, विपक्ष के पास भी कोई मुद्दा बोलने के लिए नहीं है। अगर विपक्ष कोई बात बोलता है वो झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करने की बात करता है और झूठ बोल करके सस्ती सत्ता हासिल करना चाहता है। इसके लिए हमारा हरियाणा प्रदेश का लाखों कार्यकर्ता उस विपक्ष के दुष्प्रचार के प्रति एक दीवार बन करके खड़ा होगा और विपक्ष को ये जो झूठा प्रचार करते हैं इसको करने का साहस नहीं करने देगा और यहाँ हरियाणा के अंदर फिर 10 की 10 लोकसभा की सीटें और हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनाने का हम सब कार्यकर्ता काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के जय।